इस पवित्र सावन मास की एक बार फिर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। इस सावन मास की पावन बेला पर हम परम वैष्णव भगवान नीलकंठ के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रादुर्भाव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज द्वितीय दिवस में हम श्रवण करेंगे भगवान नीलकंठ के दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। पिछले भाग में हमने गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करी थी। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं और जानते हैं द्वितीय ज्योतिर्लिंग की कथा। यह ज्योतिर्लिंग अपने आप में कई अद्भुत विशेषताएं लिए हुए हैं। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ भगवान भोलेनाथ अपने संपूर्ण परिवार के साथ विद्यमान है और यहाँ एक शक्तिपीठ यानी माता सती की कथा हमने सुनी है। जब माता सती ने आत्मदाह किया, स्वयं को अग्नि में भस्म किया, तो उनके शरीर के 52 टुकड़े हमारे देश में अलग अलग जगहों पर गिरे और यहीं पर उनके ऊपरी ओष्ठ का टुकड़ा गिरा था। इसलिए यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी स्थित है और यह मंदिर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश के श्री कैलासम पर्वत पर स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे यह मंदिर दक्षिण का कैलाश कहलाता है। महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन ने यहीं पर कठोर तपस्या करके भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर पाशुपतास अस्त्र की प्राप्ति करी थी और माता सती के शरीर के ओष्ठ का टुकड़ा गिरने से यह शक्तिपीठ भी है और यहाँ पर भगवान शिव का संपूर्ण परिवार विद्यमान है। तो आइए चलते हैं इसके अद्भुत प्रादुर्भाव प्रसंग की ओर। एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि, जो कि समस्त देवलोक में विचरण करते रहते हैं और अपनी विनोदपूर्ण हास्य चतुर शैली के लिए भी चर्चित रहते हैं, तो एक बार वे कैलाश पहुँचे तो वहाँ पर माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी और कार्तिकेय जी बैठे हुए थे। माता को प्रणाम करते हुए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए वहाँ बैठे थे और तब गणेश जी और कार्तिक जी बड़े उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे कि आज देवऋषि कौन सा समाचार अपनी व्यंग्यपूर्ण शैली में सुनाने आए हैं। तब देवऋषि ने उनकी मुखमंडल की उत्सुकता को देखते हुए उनसे कहा कि आज मैं यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से आया हूँ। मैं कुछ उपहार स्वरूप लाया हूँ और यह उपहार है, यह आम्रफल। किंतु यह केवल एक ही है और यह विशेष आम्रफल है। जो भी इस आम्रफल को खाएगा उसे एक दिव्य अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होगी। किंतु समस्या यह है कि यह केवल एक ही को मिलेगा, या इसे गणेश जी खा सकते हैं या कार्तिकेय जी, और ना ही इसे हम बांट कर खा सकते हैं। तो ऐसा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि मुझे मेरे दोनों ही पुत्र अत्यंत प्रिय हैं, तो यह फल किसने खाना है इसका निर्णय वो दोनों स्वयं ही लेंगे और इसका निर्णय होगा एक चुनौती के पश्चात। दोनों को एक कार्य दिया गया कि जो ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले कैलाश वापस लौटेगा उसी को यह फल दिया जाएगा और वही विजेता होगा। तो इस प्रकार पिता के वचनों को सुनकर कार्तिकेय जी तुरंत प्रसन्न हो गए और तुरंत अपने वाहन मयूर में सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। किंतु गणेश जी को कुछ समझ नहीं, क्योंकि उनका वाहन मूषक और उनका भारी भरकम शरीर। तब गणेश जी को युक्ति सोचने लगे और उन्होंने देखा और सोचा कि पिताश्री ने ब्रह्मांड के चक्कर लगाने को कहा, किंतु कौन सा ब्रह्मांड, ऐसा नहीं बोला है। मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो उन्होंने अपने मूषक पर सवार होकर अपने माता पिता की 3 परिक्रमा करी। तब माता ने उनसे पूछा कि पुत्र, तुम बिना प्रयास करे ही हार मान रहे हो, यह बहुत निराशापूर्वक है। तब गणेश जी ने कहा, माता मैं हार नहीं मान रहा हूँ। पिताश्री ने ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने को कहा, किंतु कौन सा ब्रह्मांड, ऐसा नहीं कहा। मेरे लिए तो मेरा सर्वस्व आप ही हैं, मेरा ब्रह्मांड भी आप ही है, इसलिए मैं आप के 3 चक्कर लगा रहा हूँ, 3 परिक्रमा कर रहा हूँ।
उनकी बातों से संतुष्ट होकर माता पिता ने उन्हें विजयी घोषित किया और उन्हें वह आम्रफल दे दिया। किंतु जब कार्तिकेय जी ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा कर कर वापस कैलाश लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी वह फल खा रहे थे। तो उन्हें आकर वे बड़े असंतुष्ट हुए। गणेश जी यह फल खा रहे हैं, इससे अधिक कष्ट उन्हें इस बात से हुआ कि माता पिता ने उनके आने की प्रतीक्षा भी नहीं करी। तो इस पर वह अपने परिवार से रुष्ट होकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज से वह अपने परिवार का त्याग कर देंगे और किसी अलग स्थान पर जाकर तपस्या करेंगे और वहाँ से घोर तपस्या कर कर वह जो है उस विशेष शक्ति को अर्जित करेंगे, जो कि बिल्कुल तर्कहीन था। माता पिता ने कई बार समझाया, किंतु कार्तिकेय जी बहुत क्रोधित होकर वहाँ से चले गए और जाकर क्रौंज पर्वत पर तप करने के लिए पहुँच गए। तप करने के लिए पहुँचे तो माता पिता उनसे मनाने के लिए उनके पीछे पीछे उस पर्वत पर पहुँचे। कई बार उन्हें कई वात्सल्यपूर्ण शब्दों से उन्हें समझाया, किंतु कार्तिकेय जी नहीं माने और अपने माता पिता से 3 योजन दूर दूसरे पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। तो फिर कई प्रयासों के पश्चात यह व्यवस्था बनी कि अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमासी के दिन माता पार्वती उन्हें मिलने के लिए उस पर्वत पर आएंगे और तभी से उसी पर्वत पर भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से वहाँ पर माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। इसी कारण से भगवान शिव का संपूर्ण परिवार इस ज्योतिर्लिंग के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में 100 शिवलिंग, नटराजन की मूर्ति और भगवान गणेश जी का एक मंदिर है, जो कि साक्षी गणेश जी के नाम से जाने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात ऐसी महिमा है कि गणेश जी का दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी यात्रा का कोई मोल नहीं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी के वहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के साक्षी होते हैं। वह वहाँ दर्ज करते हैं कि आपने वहाँ दर्शन किए हैं, उसके पश्चात ही आपके मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुलते हैं। श्री शूल गोस्वामी जी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन भगवान शिव का ही एक नाम है और मल्लिका माता पार्वती का, इसी कारण इसका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। विजयनगर के साम्राज्य के दौरान ही इसका मुख्य मंडप का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। यह आंध्र प्रदेश के श्री कौशलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबकी अपनी अपनी महत्ता है। तो इस प्रकार इसी कड़ी में हम कल फिर उपस्थित होंगे एक अन्य ज्योतिर्लिंग की कथा और उसके प्रादुर्भाव के विषय में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक महिमा यह भी है कि यहाँ भक्त जल अर्पण करके लिंग को छू भी सकते हैं, जो कि किसी और मंदिर में संभव नहीं है। इस प्रकार यहाँ नटराजन, सहस्त्र ज्योतिर्लिंग, नटराजन, साक्षी गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता सती का विग्रह उपस्थित है। इसी कड़ी में जुड़े रहिए। हर हर महादेव, हरे कृष्ण।